ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रजमंडल यात्रा आप लोग कर रहे हैं, लेकिन रुक रुक करके कर रहे हैं ना। हाँ। आज 60 किलोमीटर से अधिक चलना होगा ना। आज 60 किलोमीटर से अधिक कवर करना होगा। कोकिला वन से आप लोग निकल रहे हैं आज ना। ऐसा ही है ना, जैसा जगत कृष्ण जैसा बतलाए। और कोकिला वन से बठैन, कोकिला वन से पश्चिम साइड में गांव है बठैन। बठैन में दाऊ जी का मंदिर है, बलदेव का, और वहाँ की होली बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ होली नहीं होता है, ब्रज के भाषा में होरंगा होता है। और दाऊ जी से बठैन से थोड़ा सा पुनः दक्षिण होते हुए पश्चिम चलते हैं तो चरण पहाड़ी। और चरण पहाड़ी दूसरे जगह भी नाम है, जैसे नंदगांव के बगल में ही एक स्थान है चरण पहाड़ी, वहाँ भगवान के चरण का चिन्ह है। कामवन में भी चरण पहाड़ी है, लेकिन यह जो चरण पहाड़ी है तो यहाँ अनेक चिन्ह है। नंदगांव में तो एक दो जगह दिखता है, लेकिन यह जो चरण पहाड़ी है तो आज भी कई एक चरण चिन्ह है भगवान का, कई एक जगह उसको सुरक्षित रखा गया है। छोटा जगह है लेकिन बहुत बहुत चरण चिन्ह है, तो इसी से इसको चरण पहाड़ी कहते हैं। अब वहां से फिर उत्तर के तरफ बढ़ते हैं तो एक स्थान है दधी ग्राम कहते हैं। उसको जगत कृष्ण शायद इसमें नहीं लिखे हैं, लेकिन वो बड़ा प्रसिद्ध स्थान है दधी ग्राम।
और वहीं एक जगह है जिसको रासौली कहते हैं। तो आज भी वहां जाने पर मन प्रसन्न हो जाता है। वृंदावन की जो धारणा हम लोगों के मन में है कि वन है, तो वहां देखने को मिलता है। तो रासौली वही भगवान रास लीला किए थे, बहुत ही सुंदर स्थान है। और रासौली से फिर उत्तर बढ़ते हैं तो इस समय जो नेशनल हाईवे है वहीं कोसी और होडल के बीच में, होडल के नजदीक एक स्थान है को कोट वन कहते हैं। कोट वन, तो कोट किला को कहते हैं। एक बार की घटना है कि सब लोग भगवान के नृत्य की चर्चा करने लगे, रास नृत्य की चर्चा, रास लीला की, कि कृष्ण रास लीला करते हैं, नृत्य करते हैं। तो माँ यशोदा को भी इच्छा हो गई कि हम भी थोड़ा कृष्ण का रास लीला देखें। और माँ कहने लगे कि तुम शायद नृत्य करते हो, तो एक दिन दिखाओ रास लीला कैसे करते हो, कैसे नृत्य करते हो। अब तो भगवान ने बड़ा द्वंद्व में पड़े कि गोपियों को यह पता चलेगा कि माँ यशोदा देख रही है तो नृत्य करेंगे ही नहीं, वो तो भाव में नहीं आएंगे, वो तो लज्जा महसूस करेंगे। तो भगवान व्यवस्था दी है कि आपको इस किले के अंदर से देखना है। तो वहीं से माँ यशोदा रास नृत्य देखी थी। एक चीज है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी जिस रूट से आप लोग यात्रा कर रहे हैं, तो इसका बहुत भारी महत्व इस अर्थ में कि चैतन्य महाप्रभु इसी रूट से, इसी रास्ते से ब्रजमंडल परिक्रमा किए थे। तो जाने को शॉर्टकट भी व्यक्ति चला जा सकता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जिस मार्ग से गए थे तो हम लोग उसी मार्ग का अनुगमन करना चाहते हैं। इस्कान का ब्रजमंडल परिक्रमा उसी मार्ग से चलता है। तो चैतन्य महाप्रभु कोकिला वन से बट्ठन, चरण पहाड़ी, रासौली, कोट बन गए थे। और कोट वन के बाद उत्तर और पूरब में एक स्थान है, उसको शेष साई कहते हैं। वहां खूब बड़ा विग्रह है क्षीरोदक साई विष्णु का, लक्ष्मी जी पैर दबा रही, भगवान शयन किए हुए हैं। और चैतन्य महाप्रभु वहां जाकर के दर्शन किए, शेष साई। अब इसके बाद फिर थोड़ा पूरब और दक्षिण के तरफ आते हैं तो अब जमुना जी का नजदीक का एरिया आ जाता है, जमुना जी का किनारा आ जाता है, बिल्कुल तट आ जाता है। और जो बहुत प्रसिद्ध स्थान है तो आज उसको शेरगढ़ कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह ओरिजिनली खेलन वन है। इसका प्राचीन नाम खेलन वन है, लेकिन बाद में मुस्लिम शासकों के प्रभाव से इसको शेरगढ़ कहा जाने लगा। तो भगवान यहाँ विविध प्रकार के खेल किए हैं, सखाओं के साथ खेलते थे और गोपियों के साथ भी खेल किए। भगवान श्रीमती राधा रानी को मुकुट पहना करके, बना करके धारण कराए, और गोपियां भी कृष्ण को मुकुट बना करके या चंदोवा बना करके धारण कराती है। और यह खेल के लिए प्रसिद्ध है। यह वह वन है, वह स्थान है जिसमें भगवान खूब आनंद पूर्वक खेल करते हैं। तो यह है खेलन वन। और यमुना जी के तट पर वो एक भी ठीक है, यमुना जी के तट पर एक स्थान है, उसको राम घाट कहते हैं। राम मतलब बलराम जी के लिए, ये राम
तीन भगवान के लिए नाम प्रयुक्त होता है, लेकिन अंतर करने के लिए जो अयोध्या के उनको दाशरथी राम कहते हैं और कृष्ण के जो भाई हैं तो उनको बलराम, और एक और अवतार लिए हैं ब्राह्मण कुल में तो उनको परशुराम, तो परशु लिए रहते हैं। तो राम घाट मतलब बलराम जी का घाट, जमुना जी के घाट का नाम है, तट का नाम है राम घाट। अब इसके पीछे बहुत भारी लीला है। आप जानते हैं कि लीला में भगवान अपने माता पिता के उद्धार के लिए, उनको जेल से छुड़ाने के लिए, कंस का वध करने के लिए मथुरा गए। आप नंदगांव की कथा सुने होंगे तो अक्रूर जी के विषय में अवश्य सुने होंगे। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा गए। भगवान तो मथुरा से जल्दी ही लौटना चाहते थे, लेकिन वहां गए तो भगवान को ऐसा लगने लगा कि 11 वर्ष के बाद आए हैं, माता पिता से मिले हैं और तुरंत मथुरा से हम निकल जाए तो माता पिता को बुरा लगेगा। आप समझ सकते हैं कि जो लड़का 11 साल के बाद आया, जो माँ जन्म दी और जन्म के बाद एक दिन भी उसके साथ नहीं रही, और 11 साल के बाद लड़का आया और वो 1-2 दिन में ही चला जाए तो माता पिता को कैसा लगेगा। तो देवकी वसुदेव को सुखी करने के लिए, उनको आनंदित करने के लिए भगवान मथुरा में रुके। अब उधर माता पिता देवकी वसुदेव की स्थिति थी कि वे विचार कर रहे थे कि हाय रे दुर्भाग्य, हम लोग जन्म दिए और बच्चे को पढ़ने की सुविधा नहीं दे पाए। इस समय या पहले भी कोई माता पिता हैं तो अपने बच्चों को विद्या प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन अब वसुदेव और देवकी तो अनुभव कर रहे हैं कि 11 साल बीत गया, अभी लड़का स्कूल में नहीं गया, तो गाय चराते रह गया, तो पढ़ने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो वे गुरुकुल में भेज दिए। अब भगवान विचार कर रहे हैं कि माता पिता की इच्छा है तो उनकी इच्छा को पूर्ण करनी चाहिए, तो माता पिता को संतुष्ट करने के लिए वे गुरुकुल ज्वाइन कर लिए। और इधर ब्रजवासियों की याद आ रही थी तो जल्दी से ब्रज में आना चाहते थे, लेकिन उनके सामने समस्या, बहुत जल्दी कोर्स पूरा किए, 64 दिन में 64 कोर्स पूरा कर लिए। उसके पीछे कारण था कि वे जल्दी से ब्रज में लौटना चाहते थे, लेकिन अब स्थिति यह थी कि मथुरा पर आक्रमण हो रहा है, अब अपने लोगों को छोड़ करके कैसे जाए। तब तक 2 आक्रमण हो गया, तो द्वारका उनको जाना पड़ा। लेकिन भगवान हमेशा ब्रजवासियों के चिंता में थे, लेकिन भगवान योजना कर रहे थे कि हम सुरक्षित करके ब्रज में लौटे, और इस स्थिति में लौटे कि ब्रज में कोई खतरा न हो। तो सिद्धांत समझना चाहिए कि भगवान कंस का वध किए थे, तो कंस के जो पक्ष के राजा थे वे भगवान के दुश्मन हो गए, वे भगवान को अपना शत्रु मानने लगे और वे भगवान पर आक्रमण कर रहे थे। भगवान विचार कर रहे थे कि उसके पक्ष का एक भी बच जाएगा तो आक्रमण करेगा ही, और यदि मैं ब्रज में जाता हूं तो ब्रज में आक्रमण करेगा। उनको द्वेष कृष्ण से है तो कृष्ण जहां है वहां वे आक्रमण करेंगे, तो ब्रजवासियों को क्षति होगी। तो भगवान ने ब्रजवासियों के लिए आतुर थे, कातर थे, उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन अभी विचार कर रहे थे कि इधर की समस्या को
सल्टा करके समाधान करके तब चले ब्रज में। लेकिन बलराम जी को धैर्य नहीं रहा। कृष्ण तो धैर्य रखे, लेकिन अब बलराम जी बहुत धैर्य नहीं रख पाए, और इसलिए बलराम जी ब्रज में आ गए। ब्रज में आए और कृष्ण का संदेश दिए। श्रीमद् भागवतम के 65वें अध्याय में वर्णन है कि बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान रथमास्थित सुहेद दीक्षु उत्कंठ प्रयो नंद गोकुलम। उत्कंठ वे ब्रजवासियों के दर्शन के लिए बहुत उत्कंठित थे। उत्कंठा, उत्कंठा का अर्थ समझना चाहिए। कभी कभी बहुत व्यक्ति को जल्दी होती है, किसी चीज को जल्दी प्राप्त करना चाहता है तो उसकी प्रतीक्षा वो करता है और गर्दन उठा उठा करके देखता है। एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं कि कभी कभी व्यक्ति ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा है, अनाउंसमेंट हो गया, पता है कि उसी स्थान पर ट्रेन आएगी, लेकिन फिर भी गर्दन उठा करके देखता है। इसको उत्कंठा कहते हैं। उत्कंठा, कंठ को उठा देना, उठा करके देखना, यही उत्कंठा है। तो बलराम जी बहुत उत्कंठित थे। ब्रजवासियों के दर्शन के लिए अपने संबंधियों को देखना चाहते थे, उनका धैर्य नहीं रहा। वे ब्रज में आए। जब ब्रज में आए तो परिस्वक्त चिरोत्कंठ गोपर गोपी रेवच। और जैसे बलराम जी उत्कंठित थे अपने संबंधियों को देखने के लिए, ब्रजवासियों को देखने के लिए, वैसे ब्रजवासी भी उत्कंठित थे बलराम जी के दर्शन के लिए, कृष्ण के दर्शन के लिए। अब बलराम जी को देखे तो बहुत प्रसन्न हुए और उनका आलिंगन किए, बहुत सुख अनुभव किए। और बलराम जी भी अपने माता पिता का अभिवादन किए, सखाओं से मिले और माता पिता बलराम का आलिंगन करके चिरम पाही दासार्य सानिजो जगदीश्वर, और वे लोग आशीर्वाद देने लगे और अपने प्रेम के अश्रु बलराम के मस्तक पर गिराने लगे। आपस में सब कुशल वार्ता पूछे और बलराम जी को पा करके बहुत प्रसन्न है। और बलराम जी भी गोपियों से बात करके, गोपियों को कृष्ण का संदेश दे करके वे भी बहुत शांति अनुभव कर रहे थे। तो भगवान बलदेव आए थे ब्रजवासियों का दर्शन करने के लिए, लेकिन उनको समझाने में, उनके साथ रहने में उनका 2 महीना व्यतीत हो गया। 2 महीना ब्रज में ही बिताए। मधु माधव चैत और वैशाख महीना ब्रज में बिताए। और ये जो चैत का अंजोरिया है, चैत की पूर्णिमा है, तो इसकी बहुत प्रसिद्धि है। आप जानते हैं कि 12 महीना है तो महीने के अंत में पूर्णिमा तिथि आती है, लेकिन 2 पूर्णिमा का बहुत महत्व है। एक शरद की पूर्णिमा मतलब आश्विन माह की, और एक चैत्र की पूर्णिमा, उसमें उजाला बहुत अधिक होता है। और चैत और वैशाख 2 महीना बलराम जी ब्रज में रहे। एक दिन की घटना का वर्णन कर रहे हैं कि चैत्र की पूर्णिमा थी और बलराम जी बहुत प्रसन्न थे। गोपियां उनके महिमा का गान कर रही थी और बहुत प्रसन्न थे। उसी समय वरुण जी अपने बेटी को बलराम जी की सेवा में भेजे। तो वरुण की बेटी वारुणी एक आसव के रूप में वे वृक्ष के कोटर से प्रकट हुई।
आसव जो वृक्ष से निकलता है, तो वारुणी डायरेक्ट न आकर के वरुण की बेटी भगवान की सेवा में एक कोटर के, एक वृक्ष के कोटर से, वृक्ष के गड्ढे से प्रकट हुई। और ये वारुणी मदिरा है, नशा है, और उसका गंध फैल रहा था। चैत की पूर्णिमा है, चांदनी बिखरी हुई है और शीतल वायु चल रहा है, और ऊपर से वारुणी आसव का गंध फैल रहा है। और भगवान बलदेव के साथ गोपियां हैं, वे गीत गा रही हैं। एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो भगवान बलदेव के साथ गोपियां हैं, तो जो कृष्ण के साथ नृत्य की थी, कृष्ण की गोपियां हैं, उससे भिन्न है, यह अलग सेट है। और वे यमुना के तट पर थी, गीत गा रहे थे, उधर से वारुणी का गंध आ रहा था, तो उससे बलदेव जी भी आकृष्ट हो गए और सब गोपियों को लेकर के गए, उस वारुणी आसव का पान किए। बलदेव जी भी खूब पान किए और सभी गोपियों को भी पान कराए। जब वारुणी मदिरा का पान किए तो उनके आंखों में घूर्णन आ गई और वे उन्मत्त जैसा हो गए। उन्मत्तता का प्रकट एक लक्षण भी भागवतम में दिया गया। एक कुंडल, भगवान बलदेव अपने कानों में कुंडल धारण किए हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी वर्णन करें कि एक कुंडल, क्या आशा है कि इतना वे मतवाले हो गए कि एक कुंडल कहाँ गिर गया इसका उनको पता ही नहीं चला, इसका अनुसंधान नहीं रहा। और गोपियां साथ में थे, वे भी पान की थे, तो भगवान अब जल विहार करना चाहते, तो उनके साथ खूब गीत गाए थे। अब थकान हो रही थी तो जल विहार करना चाहते थे, और जमुना जी को बुलाए कि नजदीक आ जाओ। अब जमुना जी देखिए कि इनके आंख तो चढ़े हुए हैं और ये तो नशा का लक्षण है, ये तो सामान्य स्थिति में नहीं है, ये तो पागल जैसा व्यवहार कर रहे हैं। और एक व्यवहारिक पक्ष भी है, यमुना जी केवल आंख कोई नहीं देख रही हैं। अब उनके समक्ष यह भी एक तर्क है कि यदि उन्मत्त नहीं होते, पागल नहीं होते, तो हमको क्यों बुलाते। देखिए, आप लोग विचार कर सकते हैं कि सामान्य स्थिति में किसी को जल विहार करना है तो जल के नदी के नजदीक जाएगा ना। ऐसा आप कोई देखे हैं कोई व्यक्ति नदी को ही बुलाता हो, जिसको स्नान करना है, तैरना है, तो खुद नदी के पास जाता है ना। लेकिन बलराम जी जमुना को ही बुला रहे थे, इधर आ जाओ, नजदीक आ जाओ। और जमुना जी कहे कि ना, ये लगता है कि ठीक स्थिति में नहीं है, इनको नशा है, नहीं तो हमको क्यों बुलाते, वे ही आ जाते। और जमुना जी वहीं ठिठक गई, वो आगे नहीं बढ़ रही थी। अब तो भगवान को थोड़ा क्रोध आ गया और कहे कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हो, तुमको मैं बुला रहा हूं, नहीं आ रही हो, तो अभी तुमको मैं खींचता हूं। और भगवान हल लगा करके जमुना जी को खींचना चाहे, थोड़ा खींच ही दिए, तो वे कांपने लगी और आ करके बलराम जी के चरणों में गिर गई और कही कि हम आपके महिमा को नहीं जानते हैं, हमको क्षमा कीजिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विहार किए, लेकिन जमुना जी को खींचने का प्रयास किए। तो आज भी देखा जाता है कि जमुना जी थोड़ा टेढ़ी हो गई। वहां मंदिर है, उसको एचा दाऊ कहते हैं, बलराम जी का मंदिर है एचा दाऊ। एचा दाऊ का अर्थ है कि खींचने वाले दाऊ, एचा मतलब खींचा, ब्रजभाषा है। तो बलराम जी जमुना जी को खींचे और इसी से उनका एक नाम ईचा दाऊ हो गया, और इसी रूप में उनका विग्रह जमुना जी के तट पर, और इसी को राम घाट कहते हैं।
अवसर पा करके अब एक बात कहना चाहेंगे कि बलराम जी के स्वरूप को समझने में कठिनाई हो जाती है। वास्तव में परम कृपालु हैं, परम कोमल हैं, परम सुकुमार हैं, लेकिन जो उनके तत्व को ठीक से नहीं समझते हैं तो उनको थोड़ी सी कठिनाई होती है। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, तो उसमें कह रहे हैं कि असदृश यह प्रतिभाति मायया क्षीबे व मध्वा सब ताम्रलोचन। जो असदृश हैं, जिनकी दृष्टि बाह्य है, तो उनको बलराम जी ऐसे ही प्रतीत होते हैं कि वे नशा में चूर हैं, वे मदिरा पान करके और उन्मत्त है, क्योंकि उनकी आंखें चढ़ी हुई हैं, आंखों में घूर्णन है। लेकिन वास्तविक स्थिति है कि नाग बद्धोरण ईश्वरे हिरिया यत पादय स्पर्शन धर्षतेन्द्रिया। नाग कन्याएं संकर्षण देव की पूजा करने जाती हैं, बलराम जी की पूजा करने जाती है, तो वे चरणों का स्पर्श करती हैं। पूजा का अनेक विधि है, खास करके स्त्रियां पूजा करती हैं तो तेल लगाती है, सिंदूर लगाती है, क्या क्या लगाती हैं। तो नाग कन्याएं, नाग की लड़कियां जब बलदेव की पूजा करने के लिए जाती हैं तो पूजा के क्रम में इत्र लगाने के लिए या दूसरा लेप लगाने के लिए चरणों का स्पर्श करती है। तो चरणों के स्पर्श करने से उनको इतनी शीतलता का अनुभव होता है और भगवान का श्रीग्रह इतना मृदु स्पर्श होता है कि उनके हृदय में काम भाव का संचार हो जाता है। तो कह रहे हैं कि नाग बद्धो रहने ई सिरे हृया। अब वे तो लज्जा में पड़ जाती हैं और पूजा नहीं कर पाती हैं। उनके मन में विचार आने लगता है कि अरे हमारे इष्ट हैं और इनको यह पता चल जाएगा कि हमारे मन में काम उदित हो रहा है तो ये क्या सोचेंगे। तो कह रहे हैं कि वे पूजा नहीं कर पाती है। तो भगवान बलदेव का ऐसा व्यक्तित्व है, जमुना जी भी उनको समझ नहीं पाई, ऐसा उनका व्यवहार था जो समझ नहीं पाई। लेकिन भगवान तो भगवान है, वो खींचने का प्रयास किए। जमुना जी कांपने लगी, भगवान की शरणागति स्वीकार की। और आज भी वह जमुना जी का हिस्सा थोड़ा खींचा हुआ है। वहीं बलदेव जी का मंदिर है, उसको ईचा दाऊ कहते हैं। और इसी के नजदीक में बिहार वन है, इस समय भी उसको संरक्षित रखा गया है, घना जंगल जैसा है। तो वह स्थान कृष्ण के बिहार का है, खास करके गोपियों के साथ वे बिहार किए हैं, तो उसको बिहार वन कहते हैं। और उसके नजदीक ही, बिहार वन के नजदीक ही तपोवन है, जमुना जी का तट है। तपोवन इसको कहते हैं, इसमें गोपियां तपस्या की, कात्यायनी व्रत की। कात्यायनी व्रत 1 महीने क्या होता है, मार्ग शीर्ष में करते हैं। और तपोवन कई एक दृष्टि से इसका नाम हो गया है, गोपियों के तपस्या के लिए। और खास करके लक्ष्मी जी वहां तपस्या की। ऐसा कई एक भक्त लोग बतलाते हैं कि लक्ष्मी जी को एक बार दुर्वासा जी शाप दे दिए। अब शाप के प्रभाव से उनका सौंदर्य कम होने लगा और इसी क्षेत्र में आकर के वो तपस्या की। अक्षय वट है, कोई तपस्या की, तो उनका फिर सौभाग्य सौंदर्य वापस हो गया। तो इस अर्थ में भी इसको तपोवन कहते हैं। और इसी तपोवन में एक प्रसिद्ध वट है यमुना जी के तट पर, उसको अक्षय वट कहते हैं। बहुत विशाल वट का वृक्ष है
और भगवान उस पर विहार करते थे। आप भगवान की लीला को पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में, तो सखा लोग सुबह सुबह गोचारण के लिए निकल जाते थे और दोपहर में भोजन करने के लिए भोजन की सामग्री साथ में ले जाते थे, कलेवा साथ में ले जाते थे। तो कलेवा को सुरक्षित रखने के लिए वृक्ष में लटका देते थे। वृक्ष में कोई खूंटी गाड़ना नहीं होता है, कील गाड़ना नहीं होता है, वो कोई ना कोई शाखा का अंश मिल जाता है, वो टूटा हुआ, तो उसी में वो लटका देते, उसे सुरक्षित रहता है। और कभी कभी भगवान उस वृक्ष पर चढ़ करके जमुना जी के साइड में चले जाते थे, बिल्कुल जमुना जी के तट पर है और वृक्ष उस इतना बड़ा है कि उसकी शाखा जमुना जी के बीच तक जाती है, ये कहीं कहीं तो पार कर जाते। तो भगवान भी किसी शाखा पर बैठ जाते थे और अपने पैर को नीचे लटकाते थे। तो वृक्ष का कोई पतला शाखा है, उस पर वजन पड़ने से स्वाभाविक झुक जाएगा, तो भगवान उस पर बैठते थे। अब झुक करके वो जमुना जी के नजदीक आ जाता, तो भगवान का स्पर्श, भगवान के चरणों का स्पर्श जमुना जी को मिलता था। तो भगवान सबको अवसर प्रदान करते हैं। तो अक्षय वट कई एक प्रकार के लीला के लिए प्रसिद्ध है और अक्षय वट के बगल में ही वो कात्यायनी देवी का मंदिर है। वहीं ब्रज की किशोरियां, ब्रज की लड़कियां माँ कात्यायनी की पूजा करती थी। कात्यायनी की पूजा करती थी किस उद्देश्य से? और कृष्ण को पति पाने के लिए, कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए वे मंत्र बोलती थी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरे। कात्यायनी देवी की महिमा गा रही है कि महायोगिनी, आप बहुत शक्ति है। उनका आशय था कि हमको कृष्ण को पति बनाइए। पति में कुरु ते नमः, नंद सुतम पति में कुरु ते नमः। हे देवी आपको नमस्कार है, आप नंद के पुत्र को हमारा पति बनाइए। अरे कात्यायनी कह सकती है कि पति बनाने का, पति चुनने का काम तो माता पिता करते हैं ना, तो दूसरा करता है। तो कह रहे हैं कि महायोगिनी, आप बहुत योग शक्ति से युक्त हैं, आप अधीश्वरी हैं, आप ही माता पिता के हृदय में प्रेरित कीजिए। और कोई हम लोगों की यह अपेक्षा नहीं है कि विधिवत विवाह हो, अरे कम से कम गंधर्व विधि से भी विवाह हो जाए, कोई ऐसा व्यवस्था बनाइए। तो सुबह में ही आकर के, सूर्योदय के पहले ही आकर के वे स्नान करती थी, बालू की मूर्ति बना करके कात्यायनी देवी की पूजा करती थी और उनसे वर मांगती थी कि कृष्ण हमारे पति के रूप में प्राप्त हो। उनके आराधना से, उनके पूजा से माँ कात्यायनी प्रसन्न थी और भगवान कृष्ण भी प्रसन्न थे। भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न थे। जब 1 महीना वे व्रत का पालन की और व्रत जब समापन पर था, तो एक दिन भगवान गए और गोपियां वस्त्र खोल करके स्नान कर रही थी, छोटी छोटी लड़कियां थी। ब्रज में प्रथा थी, आज भी है। हम लोग तो देखे हैं ब्रज में आज भी 12, 14, 15 साल तक के लड़के भी सरोवर में नंगे ही स्नान करते हैं। वो तो छोटी छोटी गोपियां थी, वस्त्र को तट पर रख करके स्नान कर रही थी और भगवान आए, उनके वस्त्र को उठा लिए, वस्त्र को उठा करके कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। अब गोपियां जब स्नान कर ली तो वे अब बाहर आना चाहती थी, तो देखें कि वस्त्र ही नहीं है। अब तो वहीं से देखने लगे कि वस्त्र कहाँ गया।
तो देख रहे कि कृष्ण वस्त्र लेकर के कदम पर चढ़ा, तो वे प्रार्थना करने लगे कि हमारा वस्त्र दे दीजिए, हम ठंड अनुभव कर रहे हैं। तो भगवान कहे कि ठीक है, हम कोई बेचने के लिए वस्त्र नहीं लिए हैं, हम वस्त्र ले लिए हैं, लेकिन पुराना वस्त्र गुदड़ी बाजार में इसको बेचेंगे नहीं, तुम लोग आओ अपना पहचान करके ले जाओ वस्त्र। गोपियां तो लज्जा महसूस कर रही थी, और वास्तव में भगवान तो इसी लज्जा का त्याग कराना चाहते थे। कई के लोगों के मन में प्रश्न आता है कि कृष्ण यह कार्य क्यों किए, ये गोपियों का वस्त्र क्यों चुराई, और कितने लोग इस बात को नहीं समझ पाते। भारत के बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वे संशय में पड़ जाते हैं, जिनका बहुत नाम है, वे कमेंट कर देते हैं कि ना, गोपियों का वस्त्र चुराने वाला व्यक्ति गीता का वक्ता नहीं हो सकता। लेकिन वे लोग सिद्धांत नहीं समझते। गोपियां कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है, प्रार्थना कर रही है, तो भगवान का कर्तव्य है कि नहीं कि पति पत्नी के रूप में स्वीकार करे। लेकिन अब इस समय भी कितना लोग छानबीन करते हैं। हम तो कई एक जगह देखते हैं कि अभी विवाह नहीं हुआ है और लड़का लड़की एक साथ रह रहे, हम लोग को प्रोग्राम में भी आते हैं, पूछने पर विवाह हो गया, नहीं अभी थोड़ा साथ में रह रहे हैं, हम स्वभाव देख रहे हैं कि दोनों का स्वभाव मिल रहा है कि नहीं। तो विवाह में छानबीन किया जाता है। तो जो भगवान को पति बनाना चाहती हैं, तो भगवान भी थोड़ा जांचना चाहते थे। संत लोग कहते हैं कि उनके तैयारी को देखना चाहते थे। 1 महीना का जब उनका व्रत था तो रिटन एग्जाम जैसा था। रिटन एग्जाम के बाद भाइभा भी लेते हैं ना, तो भगवान तो भाइभा लेने के लिए पहुंच गए कि इसमें भी पास हो जाए। तो कहे कि ठीक है, हमको तुम्हारे वस्त्र से कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसका वस्त्र है तुम लोग अपना अपना वस्त्र पहचान करके ले जाओ। देखिए, स्त्री का स्वभाव है कि पुरुष से लज्जा महसूस करती है, पुरुष के समक्ष बिना वस्त्र के वे नहीं आ सकती, लेकिन अपने पति से उनको बहुत लज्जा नहीं होती। बहुत सारी स्त्रियां हैं कि पति के साथ बैठी हैं तो बहुत कम वस्त्र पहनती, अब ओढ़नी इसका कोई हिसाब नहीं, दूसरा आता है तो झट झट वो पहनने लगती। तो भगवान ने भी यह टेस्ट करना चाहते थे कि थोड़ा ये स्थापित हो जाए कि वास्तव में हमको पति बना रही है। तो भगवान का है कि तुम लोग आओ अपना वस्त्र ले जाओ। तो गोपियां लज्जा महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी अपने हाथ से ऊपर के अंग को ढक करके, ये थोड़ा नीचे के आवरण करके, बालों को ऐसे करके और कृष्ण के समक्ष गई। अब कृष्ण कहे कि ना, ऐसे नहीं, हाथ उठा करके वस्त्र मांगो तब देंगे। तो गोपियां बिल्कुल हाथ उठा करके कृष्ण से वस्त्र मांगी। तो स्थान आज भी ब्रज में है। एक चीज है और ध्यान देने की बात है कि हम ये चीर घाट वस्त्र हरण की लीला बोल रहे हैं, वो राम घाट के नजदीक है। इस समय वो वृंदावन से कुछ 25-30 किलोमीटर दूर है, और वृंदावन में भी चीर घाट है, यहाँ भी कदम वृक्ष है। तो कोई कोई प्रश्न कर सकता है कि यहाँ भी है वहां भी है, ये कैसे कह रहे हैं। लेकिन समझना चाहिए कि भगवान की लीला है, दोनों स्थान सही है। कम से कम कल्प भेद से तो इसकी समीचीन व्याख्या हो जाती है। भगवान अनेक बार आते हैं ब्रज में, अपने को प्रकट करते हैं और इन लीला को करते हैं। तो किसी कल्प में इस स्थान पर जो अभी वृंदावन
मदन मोहन मंदिर के नजदीक है, केसी घाट से इधर है, तो वहां चीरहरण किए, और किसी कल्प में राम घाट के बगल में चीरहरण किए। तो इसमें कोई बहुत कठिनाई की बात नहीं है। किसी कल्प में यहाँ ये लीला हुई है, किसी कल्प में वहां हुई है। इसी से आप देखेंगे कि ब्रज में कई एक लीला का स्थान दो जगह, और चीर घाट पर गोपियां आई और कृष्ण से अपना वस्त्र ली। भगवान अब उनसे पूर्ण संतुष्ट हो गए और उनको वचन दिए कि आने वाली रात्रियों में तुम हमारे साथ विहार करोगी। तो भगवान ने उनको पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए, अपना बनाने के लिए, बिल्कुल सर्टिफाई करने के लिए उनके वस्त्र का हरण किए थे। वो ऐसा नहीं था कि गोपियों के वस्त्र को चुरा करके और बेच करके कुछ अर्जन करना चाहते थे। वो बेचने के लिए नहीं चुराए थे, गोपियों के प्रेम को बढ़ाने के लिए। कोई एक दृष्टि से विचार करते, गोपियां का वस्त्र चुराए, गोपियां बहुत कातर प्रार्थना की, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए कि गोपियों को कुछ कष्ट भी हुआ, गोपियां दुख महसूस कर रहे थे कि सुख महसूस कर रही थी, इस पक्ष को थोड़ा विचार कीजिए। वस्त्र कृष्ण चुराए, लेकिन गोपियां प्रसन्न थे कि उदास थी? और बिल्कुल प्रसन्न थी, श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है। और इन सब बातों पर विचार करके तब भगवान के लीला पर टिप्पणी करना चाहिए। कभी कभी लोग भगवान के बहुत अवहेलना करते हैं इस लीला को सुन करके, लेकिन वे सिद्धांत नहीं समझते। भगवान तो गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए वहां आए, उनको अंगीकार करने की यह लीला है। और यमुना जी के तट पर यह स्थान है, और उसी के बगल में एक स्थान है, उसको थोड़े दूरी पर है, नंद घाट कहते हैं, नंद घाट। और नंद घाट के परिचय दिया गया है कि यही ब्रह्म ह्रद है और यही अक्रूर स्नान किए थे। तो ठीक ऐसा ही वृंदावन के दक्षिणी साइड में भी है। तो कई एक स्थान दो जगह पर है। तो नंद घाट के विषय में जानना चाहिए कि नंद बाबा एक दिन एकादशी व्रत कर रहे थे। वे सब एकादशी का व्रत करते ही हैं, एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, एकादशी का व्रत सबके लिए अनिवार्य है। इस विषय में भी भ्रांति है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो विधवा है वो एकादशी करती है। ये सब गलत बात है। दूसरे व्रत पर यह सिद्धांत लागू हो सकता है, लेकिन एकादशी सबके लिए अनिवार्य है। एकादशी को अन्न खाना बहुत भारी पाप है। तो एकादशी को अन्न त्याग कर देते हैं तो कार्य पूरा हो जाता है। वैसे एकादशी के विषय में समझना चाहिए कि जो निर्जला एकादशी कर रहा है, मतलब 24 घंटा जल नहीं पान किया, तो सबसे अच्छा है। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो जल पी करके कर सकते हैं। अब किसी को इसमें भी कठिनाई है तो फल खा करके कर सकता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अन्न किसी स्थिति में नहीं ग्रहण करना चाहिए, और अब उसका रेंज है कि 8 वर्ष से नीचे है तो उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है, और जो 80 वर्ष के ऊपर हो गया तो वो भी अब ऑप्शनल हो जाएगा, वो भी कर सकता है, या उसको कठिनाई है तो नहीं कर सकता। लेकिन जिसका उम्र 8 से अधिक है और 80 से कम है तो उसके लिए नितांत आवश्यक है एकादशी का व्रत करना। हम निर्जला की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको अन्न किसी स्थिति में नहीं ग्रहण करना चाहिए। फल ले सकता है, दूध की सामग्री ले सकता है, सब्जी ले सकता है, लेकिन अन्न किसी स्थिति में नहीं।
तो नंद बाबा भी एकादशी का व्रत किए। एकादशी व्रत में वैष्णव लोग पारण का बहुत ध्यान रखते हैं। कभी कभी पारण बहुत थोड़े देर के लिए होता है। तो कुछ ऐसा ही योग था, नंद बाबा को पारण करने की उत्कंठा थी, उत्सुकता थी। तो उसी के उत्सुकता में वे बहुत पहले ही स्नान के लिए चले गए। अभी ब्रह्म वेला नहीं हुआ था, उसी समय स्नान के लिए जमुना जी में चले गए। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जल माविशत। द्वादशी के बिल्कुल प्रारंभ में ही वे जल में प्रवेश कर गए। अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ था। और कुछ कुछ आसुरी बेला होता है। आसुरी बेला प्रेवलेंट रहते हैं और उस समय कई एक चीज का निषेध है। तो अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं आया था, ये जल में प्रवेश कर गए आसुरी बेला में। तो वरुण जी का एक दूत था, तो नंद बाबा को अरेस्ट कर लिया और उनको वरुण लोक में लेकर के चला गया। अब तो इधर ब्रजवासियों में ये हल्ला हो गई कि नंद बाबा जमुना में डूब गए, नंद बाबा जमुना में डूब गए। अब कृष्ण इस बात को सुने तो आए, जमुना जी में प्रवेश किए और वरुण लोक में चले गए। जब वरुण लोक में गए तो वरुण जी तो बहुत भारी भेंट की सामग्री अर्पित किए, उनकी स्तुति करने लगे, प्रणाम करने लगे। वे कहे कि तुम हमारे पिता को, कृष्ण कहे कि हमारे पिता को लाए हो, छोड़ दो। और वरुण जी तो भगवान को नमस्कार कर, नंद बाबा इसको देख रहे हैं। अब उनको तो बड़ा आश्चर्य, तो अरे हमारे बेटा का ही सम्मान करने देवता, इसका इतना ऐश्वर्य है और हमारे लड़के को नमस्कार कर रहा है। और वे क्षमा मांगने लगे कि हमारा कोई सेवक था, वो नहीं जानता था, नंद बाबा को नहीं पहचाना, तो गलती हो गई, आप नंद बाबा को ले जाइए। और नंद बाबा को ले करके आए ब्रज में। तो नंद बाबा कहने लगे कि अरे हमारे लड़के का बहुत भारी प्रभाव है, देवता इसको नमस्कार करते हैं और हम एक जगह पर चले गए थे कि वहां बहुत सुविधा है, बहुत ऐश्वर्य है। अब इस बात को सुने तो सब ब्रजवासी कहने लगे कि कृष्ण तुम अपने बाप को जो स्थान दिखाया, जहां से हम लोग भी देखना चाहते हैं, वे तो उस स्थान का वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान कहे कि ठीक है, मैं दिखाऊंगा। सबको वहां ले गए, कहे कि आंख मूंदी है और वे अपने वैकुंठ का दर्शन कराए। वैकुंठ का दर्शन ब्रजवासी किए, वहां का ऐश्वर्य देखे, लेकिन उनको प्रसन्नता नहीं हुई। कहे कि ना ना, यहाँ कठिनाई हो रही है, यहाँ सुविधा तो ऐश्वर्य बहुत है, लेकिन हम लोगों का ब्रज अच्छा है, वहीं ले चलो, वहीं ले चलो। तो भगवान वैकुंठ का दर्शन कराए इसी स्थान पर। सुखदेव गोस्वामी परिचय दिए हैं कि इसी को ब्रह्महृद कहते हैं। और अक्रूर जी भी भगवान का ऐश्वर्य रूप, विश्व रूप इसी स्थान पर देखे थे। देखिए, विचार में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। एक विचार है कि भगवान को लेकर के अक्रूर जी जब मथुरा आ रहे थे तो भतरोड के बगल में अक्रूर घाट है, वहां स्नान किए थे। उसी को ब्रह्महृद कहते हैं। और जब भगवान महावन से आए वृंदावन में तो यहीं यमुना जी को पार किए थे। लेकिन एक सिद्धांत है कि वे भद्रवन से पार किए थे, अक्रूर घाट से। तो अक्रूर, ये नंद घाट भद्रवन के नजदीक है। तो अभी हम लोग जो कथा सुन रहे हैं, भगवान की लीला सुन रहे हैं, तो यमुना जी के इस पार का, और वह नंद घाट से ब्रज यात्रा यमुना जी के उस पार हो जाता है।
आप वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो धारणा स्पष्ट होनी चाहिए कि 7 वन जमुना जी के इस पार है और 5 वन जमुना जी के उस पार है। तो 5 वन में भद्र वन, भांडीर वन, बेल वन, लोह वन और महावन। तो यमुना जी के उस साइड का यात्रा भद्र वन से प्रारंभ होता है। भद्र वन, भद्र मंगल के अर्थ में होता है, ऑस्पिशियस के अर्थ में होता है। भद्र वन तो वर्तमान में केवल गांव रह गया है, छोटा सा मंदिर है, वो रोड के नजदीक है, वन का दृश्य अब नहीं है, लेकिन वो स्थान आज भी है। और भद्र वन इस अर्थ में उसका नाम है कि गोपियों के लिए वह बहुत सुमंगल है। आप कथा जानते हैं कि भगवान ने शरद पूर्णिमा को देख करके रास नृत्य का मन बनाए। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रित। भगवान रास लीला करना चाहते थे, गोपियों के साथ विहार करना चाहते थे। रास लीला का एक अर्थ होता है कि एक नायक अनेक नायिकाओं के साथ अनेक ताल तरंग से नृत्य करे तो उसको रास नृत्य कहते हैं। वो भगवान रास नृत्य करना चाहते थे, लेकिन वो 12 घंटे में तो संभव नहीं था। वो भगवान इस पर विचार कर रहे थे कैसे करे, तो भगवान की इच्छा देख करके सारी रात्रियां एक साथ उपस्थित हो गए। इसी से श्रीमद् भागवतम में भगवान पिता रात्रि बहुवचन प्लुरल का प्रयोग कर रहे हैं। अनेक रात्रियां भगवान की इच्छा देख करके एक साथ उपस्थित हो गई। तब भगवान विचार किए कि हाँ, अब पर्याप्त समय हो जाएगा। तो वे भी जोग माया का आश्रय लेकर के, राधा रानी का आश्रय लेकर के मनश्चक्रे रंतु मनश्चक्रे, गोपियों को रमाने के लिए, खुद रमने के लिए मन बनाए। और भी वर्णन किए हैं, दृष्ट्वा कुमुदवंत मखंड मंडितम रमान नाभम नवकुंकुमारुणम वनम च तत्कोमल गो विरंजितम जगो कलम बाम दृशा मनोहर। जब चंद्रमा को देखे भगवान तो रमान नाभम, तो चंद्रमा की जो लालिमा है तो राधा रानी के मुखमंडल की स्मृति दिला दी। राधा रानी के मुख के लालिमा से कुछ उसका मेल है, कुछ सादृश्य है, उसके जैसा है। रमान नाभम। अब तो भगवान की इच्छा और उद्दीप्त हो गई चंद्रमा को देख करके। एक तो राधा रानी की स्मृति गाढ़ हुई और देखे कि बहुत सुंदर दृश्य है। चंद्रमा की किरणों से वन बिल्कुल उजाला दिख रहा था और इस दृश्य को देख करके जगऊ कलम बाम दृशा मनोहर, वे बंसी वादन किए। और बंसी वादन के विषय में सुखदेव गोस्वामी करें कि बाम दृशा मनोहरम, दूसरी जगह वर्णन किए हैं बंसी का, तो कहे सर्वश्रुति मनोहरम, सबके कान को आकृष्ट करने वाला। लेकिन आज भगवान जो बंसी बजा रहे हैं तो केवल गोपियों को सुनाई दे रहा है, गोपियों का नाम ले लेकर के बुलाए। अब गोपियां बंसी की ध्वनि सुनी तो सब कुछ त्याग करके, अपने कार्य का त्याग करके, अपने संबंध का त्याग करके, अपने धर्म का त्याग करके जवलोल कुंडला, वो दौड़ते हुए जिधर से आवाज आ रहे थे उधर जाने लगे। किसी चीज का विचार नहीं की। समय नहीं है गोपियों के त्याग का वर्णन करना, लेकिन लिखा गया है कि कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाई है तो इतना प्रतीक्षा नहीं की कि दूसरे में भी लगा ले। कोई बच्चे को दूध पिला रही है, किसी दूसरे के बच्चे को, तो एक चम्मच दूध पिलाई है तो यह प्रतीक्षा नहीं की कि एक चम्मच और पिला दे।
यहाँ तक किसी गोपी का विवाह का कार्य चल रहा था, लेकिन विवाह के मंडप से उठ करके चली गई। अब वहां जब गई तो कृष्ण उनका स्वागत किए और उनसे पूछने लगे कि यहाँ वन में कैसे आ गई, ये रात्रि के समय वन में कैसे आ गई। भगवान ऐसे बोल रहे थे कि गोपियों को समझ में नहीं आ रहा। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि बदतम श्रेष्ठ, कृष्ण तो बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं और बाचई पेशर विमोह जन, ऐसे एक्सेंट का प्रयोग कर रहे थे, ऐसे उदात अनुदात बोल रहे थे कि गोपियां कंफ्यूज हो रही थी कि क्या कह रहे हैं। और वे कहने लगे कि अच्छा हुआ तो तुम ब्रज के वन के दर्शन के लिए आ गई, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन स्त्री को वन में रात्रि के समय अकेले नहीं रहना चाहिए, तुम लोग ब्रज के चली जाओ। अब यह बात सुन करके गोपियों का तो सारा मनोरथ ध्वस्त हो गया। गोपियां तो अपने मन में क्या क्या मनोरथ संजो करके आई थी, कृष्ण के साथ बैठेंगी, बात करेंगे, आलिंगन करेंगे, उनका स्पर्श करेंगे, लेकिन कृष्ण की बात सुन करके भग्न संकल्प, उनका सारा संकल्प भग्न हो गया और वे बहुत निराशा में पड़ गई। स्त्रियों का स्वभाव है वे दुख में पड़ती हैं तो मुख नीचे हो जाता है, अपने नख से पृथ्वी को कुदेरने लगती और कृत्वा मुखान अव, मुख नीचे कर दी और उनके हृदय में इतना शोक हुआ कि उनके अपने सांस से ही उनके मुख झुलसने लगे, वे रोने लगी और इतना रो रही थी कि उनके कज्जल धूल करके और उनके स्तन के कुमकुम को धो रहे थे, काला पट्टी बंध गया था, इधर से कज्जल आंख से आ रहा था आंसू के साथ और स्तन तक आते आते कुमकुम धुल रहा था। वे बहुत विलाप कर रहे थे, लेकिन उनके मन में विचार था कि यही परिचित कृष्ण है, आज कृष्ण को क्या हो गया, रोज तो हमारे पीछे था, आज इसको क्या हो गया। तो वे उनके मन में विचार आने लगा कि ना घर लौट करके नहीं जाएंगे, भले जमुना जी में धंस करके मर जाएंगे। वे नीचे देख रही है कि अच्छा होता कि पृथ्वी फट जाती, लेकिन अपने को स्थिर करके और कहे कि एक बार कृष्ण से बोल करके देखती है। और कृष्णम प्रियतर प्रतिभासमानम पृष्ठम, कृष्ण तो प्रिय है, आज ऐसे कैसे बोल रहे हैं। गोपियां अपने धैर्य को किसी तरह उजागर करके और कृष्ण से बोलना प्रारंभ की। और देखिए गोपियों की महिमा, जिसके लिए कृष्ण कह रहे हैं कि बदतम श्रेष्ठ हो, बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। गोपियों का प्रथम वाक्य है मैवम विभोरते भवद तुम नृशंस, अरे कृष्ण थोड़ा बोलना सीखो, ऐसे कठोर नहीं बोलना चाहिए। अब गोपियां जब अपने पक्ष को रखी तो कृष्ण निरुत्तर हो गए और गोपियों से रास लीला के लिए तैयार हो गए और बहुत प्रकार से गोपियों को सुखी किए, उनका स्पर्श करके, उनको सहला करके, कई एक तरह से सब गोपियों को वे संतुष्ट कर रहे थे। लेकिन उसी क्रम में अब वो देखे कि राधा रानी तो मान कर गए, विक्ष मानम च केशव सौभग मदम, दूसरे गोपियों को बहुत घमंड हो रहा था कि आज तो हम लोग राधा रानी जैसा सत्कार पा रहे और राधा रानी को मान हो गया कि सबके बराबर। अब तो भगवान के सामने समस्या। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि प्रसमाय प्रसादाय, दूसरे गोपियों के घमंड को दूर करने के लिए और राधा रानी को खुश करने के लिए तत्तैवांतर धीयत, भगवान वहीं अंतर्हित हो गए। अब तो भगवान के अंतर्हित होते गोपियां तो बहुत तप्त हो गई, पागल के समान इधर उधर घूमने लगी। वे खोजने का प्रयास किए, कहीं कृष्ण नहीं मिले तो रुदु स्वस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, गोपियां गीत गा करके रोने लगी।
अब रोने लगे तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए। तासाम आविर्भूत शौरी, भगवान प्रसन्न मुस्कुराते उनके सामने प्रकट हुए। और जिस स्थान पर प्रकट हुए उसी को भद्रवन कहते हैं, इस अर्थ में कि कृष्ण वहां प्रकट हुए तो सबसे अच्छा स्थान वह है, और इसी अर्थ में उसको भद्रवन कहा जाता है। और गोपियों से कृष्ण की वार्ता है, गोपियां कई एक प्रश्न किए, तो ये सब लीलाएं श्रीमद् भागवतम में दी गई है। और वो स्थान भद्रवन जमुना जी के किनारे है, और वहीं से फिर यात्रा भांडीर वन, बेलवन, मानसरोवर और लोहवन की तरफ बढ़ती है। तो अब आगे जैसा अवसर रहेगा उसके अनुसार इन सब लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्णा।